Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर जिसका नाम है द 100 डेज उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसकी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांदा पेट्रोंस्की नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत पुअर थी और पोलिश गर्ल थी। पोलिश गर्ल मतलब वो पोलैंड की रहने वाली थी, लेकिन अब वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहती थी और वहीं पे पढ़ती थी, वहीं पे स्कूल जाती थी। जो उसके साथ की लड़कियां थी वो हमेशा उसका मजाक बनाया करती थी क्योंकि उसका नाम अजीब था। और दूसरा वो बहुत पुअर गर्ल थी, वो बार बार उससे पूछती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं। तो वांदा हमेशा रिप्लाई करती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेस हैं। तो देखते हैं आगे लेसन में क्या होता है, कहानी किस मोड़ पे जाती है, क्या होता है वांदा पेट्रोंस्की के साथ। लेट्स सी अवर लेसन। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 did not have name like that. Wanda Petronsky, most of the children, ज़्यादातर बच्चों का in room 13 13वें नंबर के कमरे में did not have name like that, इस तरह का नाम नहीं था। They had name easy to say, they had name, उनके नाम होते थे easy to say, बोलने में आसान, like Thomas, Smith, एलेन, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलेन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, यहाँ केवल एक लड़का था नेम्ड बाउंस, जिसका जो नाम था वो बाउंस था, पूरा नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे कि ये भी फनी है, ये नाम भी मजाकिया किस्म का है। बट लेकिन नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज, लेकिन ये इतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रोंस्की था। वांदा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांदा का कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अलोन मीन्स अकेला। तो शी कम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेले आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और घर अकेले जाती थी। She always wore a faded blue dress. She always wore, वो हमेशा पहने रहती थी, a faded, fad कलर की, मतलब जिसका रंग उड़ चुका था, जो हल्का रंग हो चुका था, ऐसे ब्लू कलर की, नीले रंग की ड्रेस वो हमेशा पहनती थी। That did not hung right. hung right का मतलब होता है सही से फिट ना आना, जो कपड़े अच्छे से फिट ना आए उनको बोलते हैं didn't hung right, अच्छे से फिट नहीं हो रहा। इट वॉज क्लीन, ये क्लीन होता था, साफ सुथरा होता था। बट इट लुक्स एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन इट लुक लाइक, ये ऐसा दिखाई दे रहा था एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन, इसको कभी भी आयरन नहीं किया गया है, प्रेस नहीं किया गया है प्रॉपरली, सही तरीके से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां टॉक्ड टू हर, उससे बातें करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घेरना, तो सम टाइम कभी कभार, दे सराउंडेड हर, वे उसको चारों तरफ से घेर लेती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल, एज जैसे ही, सी स्टूड वह खड़ी होती, वॉचिंग द लिटिल गर्ल छोटी लड़कियों को देखने के लिए, प्ले होप्सकॉच जो कि होप्सकॉच खेल रहे थे, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड जो कि एकदम कठोर मैदान था उसके ऊपर। वांदा पेडी वुड से इन द मोस्ट कोर्टेरियस मैनर, वांदा पेडी वुड से, पेडी जो थी, पेडी नाम की जो लड़की उसकी क्लास में थी, वो हमेशा कहती थी इन द मोस्ट काउट्रियस मैनर, काउट्रियस मैनर एकदम विनम्रता पूर्वक तरीके से उससे कहती थी। एज दो, जैसे कि शी वॉज टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे वह श्रीमती मैसन से बात करी है। श्रीमती मैसन उनकी टीचर का नाम था। वो वांदा से ऐसे प्रेम से बात करती, ऐसे विनम्रता से बात करती जैसे वो मिस मासन से बात कर रही थी। क्या बोलती वांदा? शी हैड से
वह कहती वांदा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए न्यूड, और अपनी फ्रेंड को एक न्यूड देते हुए। न्यूड का मतलब होता है जैसे कभी कभार किसी से बात कर रहे हो और दूसरे को इशारे में कोई बात बतानी हो तो अपनी कोहनी से ऐसा थोड़ा टच करके उसको बताते हैं ना कि ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। तो वैसे ही वह अपनी फ्रेंड्स को कोहनी का इशारा करके बोलती कि देखो अब वांदा क्या जवाब देगी। वांदा सी हेड से, वह कहती वांदा टेल एस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी सारी ड्रेसेस, डिड यू से, तुमने बताया, यू हैड, तुम्हारे पास हैं, हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, हैंगिंग अप टंगी हुई है, इन योर क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी, ठीक है, अलमीरा जिसको बोलते हैं। तो तुम्हारी अलमारी में कितनी सारी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। तो वांदा वुड से, वांदा उनको कहती 100, 100 ड्रेसेस, 100 एक्सक्लाइम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनकैरिडियसली, 100, 100 ड्रेसेस, एक्सक्लाइम्ड उछल के एकदम आश्चर्य से बोलना, ऑल द गर्ल्स सभी लड़कियां कहती, इनकैरिडियसली अविश्वास भरी दृष्टि से उनको देखती, जिस उनको यकीन नहीं होता जब वो कहती कि 100। एंड द लिटिल वन, और जो छोटी लड़कियां थी वो वुड स्टॉप प्लेइंग होप्सकॉच, वो अपना होप्सकॉच का खेलना बंद कर देती, रोक देती उसको, एंड लिसन, और वो भी उनको सुनने लग जाती। 100, हाँ 100 ड्रेसेज, ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में लगी हैं, सेड वांदा, वांदा कहती। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, देन तब हर थिन लिप्स, उसके पतले पतले होठ, ड्रू टुगेदर एक दूसरे से चिपक जाते थे, इन साइलेंस चुप्पी में। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैडी, सेड पैडी, पैडी कहती। व्हाट आर दे लाइक, वो सारी कैसी हैं, ऑल सिल्क, क्या सभी रेशमी हैं, सिल्क की हैं, आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ कि वे सारी सिल्क की ही होंगी। ये ऑल द सिल्क, ऑल कलर्स, तब जो वांदा थी वो रिप्लाई करती, हाँ ऑल सिल्क, सारी सिल्क की हैं, ऑल कलर्स, सभी कलरों की हैं, सभी रंगों की हैं। तब जो पैडी थी वो बोलती, वोलवेट टू, ये वेलवेट की भी हैं क्या, ये वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं, यस वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेज, 100 ड्रेसेज हैं। वांदा वुड रिपीट स्टोडिलिटी, सॉरी, तो वांदा स्टोडिलिटी बोलती, मतलब एकदम दृढ़ता से अपनी बात का जवाब देती उनकी बात का कि 100 ड्रेसेज, 100 ड्रेसेज हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट्स, और जो सारी की सारी ड्रेसेज हैं वो मेरी क्लोसेट में, मेरी अलमीरा में लाइंड अप हैं, लाइन में लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, देन तब दे हैड लेट हर गो, उसे वे जाने देती, इसके बाद वे वांदा को वहाँ से जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, जब तक वो बहुत दूर नहीं गई होती, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक, और वे अपने आप को श्रीक में, मतलब एकदम से खुल करके हंसने में से रोक नहीं पाती थी। एंड पील्स ऑफ लाफर, और उनके जो खुशी के मोती थे वो बिखरने लगते, वो उसके जाते ही वांदा के वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती थी। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली साधारणतया, द ओनली ड्रेस, केवल एक ड्रेस, वांदा हैड वाज द ब्लू वन, केवल एक ड्रेस है जो वांदा ब्लू कलर की पहन के आती है। सी वोर एवरी डे, वो उसे प्रतिदिन पहनती है। सो इसलिए वाई डिड सी से सी हैड 100, वाई डिड से, वह क्यों कहती है सी हैड 100 कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, कितनी अजीब कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, और उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता था वो था हाउ मैनी शूज़, कितने सारे जूते, डिड यू से यू हैड, तुमने बताया कि तुम्हारे पास हैं। तब वांदा कहती 60 पेयर्स, 60 जोड़ी जूते हैं, ऑल आई लाइंड अप, सभी लाइन में रखे हुए हैं, इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलिटनेस ग्रीटेड दिस, जब तब उनकी जो चीखें निकलती थी, कौन सी चीखें, जो कि दिखावे भरी पोलाइटनेस से होती थी, विनम्रता की, दिखावा जिस विनम्रता में हो ऐसी विनम्रता से उनकी चीखें निकलती थी। ग्रीटेड दिस, और वे इस बात का स्वागत करती थी। ऑल अलाइक, सभी एक जैसी हैं।
ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तब पैडी कहती ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, प्रत्येक जो पेयर है, जोड़ा है, वो अलग कलर का है। ऑल कलर्स, सभी के रंग अलग हैं। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में लगे हुए हैं। पैडी हु हैड ब्रोट अप दिस गेम, पैडी जो जिस लड़की का नाम था वह कौन थी? हु हैड ब्रोट अप दिस गेम, जो इस खेल को लेकर के आई थी, ड्रेसेस वाले गेम को लेके आई थी, उस लड़की का नाम था पैडी। एंड मैडी, और एक मैडी थी, हर इंस्पायरेटेबल फ्रेंड, इंस्पायरेटेबल जिसको अलग ना किया जा सके, जो मैडी थी वो उसकी कभी अलग ना होने वाली फ्रेंड थी, दोस्त थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वर ऑलवेज हमेशा होती थी, द लास्ट टू लीव अंत में उसको छोड़ने वाले, मतलब जो सारी लड़कियों का झुंड वहाँ इकट्ठा होता तो वहाँ से धीरे धीरे करके सब चले जाते थे, लेकिन पैडी और मैडी सबसे लास्ट में वहाँ से जाते थे। फाइनली, अंत में, वांदा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, जो वांदा थी वो गली में मूव अप कर जाती थी, गली में आगे बढ़ जाती थी। हर आइज डल, उसकी जो आंखें थी वो डल थी, नीरस आंखें थी उसकी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह हमेशा बंद रहता था। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हीचिंग का मतलब होता है झटकना किसी चीज़ को, तो हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने दाएं कंधे को हमेशा हीच किया करती थी, हमेशा झटका करती थी। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बार बार, तो वो बार बार उसको झटकती थी। इन अ फनी वे, एक मजाकिया ढंग से। सी हैड फिनिशिंग द वर्क टू स्कूल अलोन, और वो अपनी जो वॉक थी, अपने जो चलने का काम था, वो स्कूल तक अकेले ही किया करती थी। आगे देखिए, पैडी वॉज नॉट रियली क्रूअल, ये जो पैडी थी जो अपनी वांदा के साथ मजाक किया करती थी, ये वास्तव में क्रूअल नहीं थी। क्रूअल मीन्स निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, सी प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, फ्रॉम बुलीज। बुलीज का मतलब होता है जैसे क्या बोलते हैं, दिखावा करना या अपने से छोटों को चिढ़ाना, या क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल में भी जो अपने से छोटे बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। तो जो पैडी होती है वो अपने से छोटे बच्चे थे जिनको दूसरे बच्चे, दूसरे लड़के लड़कियां परेशान करते थे, उनको बचाती थी। आगे देखिए, एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, वह क्राई करती थी, रोती थी, 4 आवर्स, घंटों तक। इफ़ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, मिसट्रीटेड बुरा व्यवहार करना, अगर किसी पशु के साथ भी बुरा व्यवहार होता तो वो घंटों रोती थी, ऐसी लड़की थी पैडी। लेकिन फिर भी वो जो वांदा थी उसका मजाक बनाया करती थी। इफ़ एनीवन हैड सेड टू हर, अगर कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांदा, डोंट यू थिंक दैट, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो, इट इज़ ए क्रूअल वे, ये एक निर्दयी तरीका है, टू ट्रीट वांदा, वांदा से व्यवहार करने का। सी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, वो हमेशा सरप्राइज होती थी, उसे आश्चर्य होता था। क्रूअल, निर्दयी तरीका। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेज, वो लड़की क्यों कहती है कि सी हैड 100 ड्रेसेज, उसके पास 100 ड्रेस हैं। एनीबडी कुड टेल, कोई मुझे बताएगा, दैट कि दैट वाज अ लाई, क्या ये झूठ नहीं है। वाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी साधारण, वह एक साधारण पर्सन नहीं है, साधारण इंसान नहीं है। एल्स, इसके सिवा, वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम इस तरीके का क्यों है। एनी वन, दे नेवर मेड हर क्राई, एनी वे, कुछ भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, वह कभी उसे रुलाती नहीं है, वह उसे कभी रुलाती नहीं है, इसका मतलब उसका व्यवहार जो है वो क्रूअल नहीं है। आगे देखिए, एज फॉर मैडी, और मैडी वो क्या थी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांदा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हर्ट्स, दिस बिजनेस, बिजनेस का मतलब काम, उनका ये काम
ऑफ आस्किंग पूछने का, वांदा से एवरी डे प्रत्येक दिन, हाउ मैनी ड्रेसेस कितनी ड्रेस हैं, हाउ मैनी हैट्स कितनी टोपियां हैं, एंड हाउ मैनी दिस और ये तुम्हारे पास कितना है, एंड दैट वो कितना है। सी हैड वाज बोदरिंग हर, सी हैड वाज बोदरिंग का मतलब होता है वर्रीड करना, तो उसको इन सब से वर्रीड होती थी, वह इन सब के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। आगे देखिए, मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, और जो मैडी थी वो अपने आप में एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर, वो साधारणतः पहनती थी, समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन का मतलब होता है अपने पहने हुए कपड़े किसी को देना, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती थी जो दूसरे लोग अपने पुराने कपड़े उसे देते थे। थैंक गॉडनेस, और इस अच्छाई के लिए वह उनका थैंक यू भी करती थी। सी डिडंट लाइव अप ऑन बोगिंग हाइट्स, सी डिडंट लिव, वह इस बात का भी धन्यवाद करती थी कि वह नहीं रहती है ऑन बोगिंग हाइट्स, बोगिंग हाइट में, क्योंकि जो बोगिंग हाइट है वहाँ पे जो पुअरेस्ट होते थे, सबसे गरीब होते थे, वही रहते थे, जैसे कि वांदा वहाँ रहा करती थी। और हैव अ फनी नेम, और उसका नाम भी फनी नहीं था, मजाकिया नहीं था। सम टाइम व्हेन पैडी वाज आस्किंग वांदा दोज क्वेश्चंस, कभी कभार जब पैडी वांदा से इस प्रकार के प्रश्न पूछती थी, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मोकिंग पोलाइट वॉइस, मोकिंग मीन्स होता है मजाक करना, और पोलाइट वॉइस एकदम प्यारे आवाज़ में। जब कभी भी जो पैडी है वो इतनी प्यारी आवाज़ में वांदा से मजाक करती थी, मैडी फेल्ट इम्ब्रेस्ड, तो मैडी थी वो इम्बेरेस्ड महसूस करती थी, अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वह मार्बल को जो कंचे अपने हाथ में लिए हुए होती थी उनको स्टडी करने लग जाती थी, उनको गिनने लग जाती। इन द पाल्म, अपनी हथेली के ऊपर रख करके, ऑफ हर हैंड, अपने हाथ की। रोलिंग दम अराउंड, उन्हें गोल गोल घुमाने लग जाती। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने आप वह कुछ नहीं कहती थी। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांदा, वो इसलिए ऐसा नहीं करती थी कि सी फेल्ट सॉरी फॉर वांदा, वह वांदा के लिए सॉरी महसूस करती थी, खेद महसूस करती थी। एग्जैक्टली, एकदम सही तरीका ये था, सही बात ये थी। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांदा, सी वुड नेवर हैव पेड, उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया था, एनी अटेंशन कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, टू वांदा, वांदा के लिए। इफ़ पैडी हैड नॉट इन्वाइटेड द ड्रेसेस गेम, अगर जो पैडी है वो उसको इन्वाइट नहीं करती, वो उसको शामिल नहीं करती इस ड्रेस वाले गेम में। बट सपोज पैडी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इट ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वो सपोज करती, कल्पना करती, पैडी और दूसरे जो बच्चे हैं वो स्टार्टेड इन, उसके ऊपर शुरू हो जाएं, हर नेक्स्ट का मतलब अगली बार। उसको ये कल्पना में बार बार आता था कि कहीं पैडी और दूसरी लड़कियां उसी के ऊपर ये गेम खेलना शुरू ना कर दें। सी वाजंट एज पुअर एज वांदा, वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांदा, परहैप्स शायद। बट सी वाज पुअर, लेकिन वह गरीब थी, ऑफ कोर्स अवश्य ही। सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, सी वुड हैव मोर सेंस, और उसके पास इतनी सेंस थी, उसको इतना पता था कि उसको ये नहीं कहना देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, उसको इतना भी पता था कि उसको ये नहीं कहना कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, उसको कुछ और जवाब देना है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन ऑन हर, स्टिल फिर भी, सी वुड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी, फॉर देम उनको, टू बिगेन ऑन हर, कि वो उस पर ही शुरू हो जाएं। वो नहीं चाहती थी कि दूसरी जो लड़कियां हैं वे उसका भी मजाक बनाएं। सी विस्ड पैडी वुड स्टॉप टीचिंग वांदा पेट्रोन्स्की, सी विस्ड, वह कल्पना करती थी कि पैडी वुड स्टॉप, पैडी रोक दे, टीचिंग करना, टीच का मतलब होता है सताना, परेशान करना, तो वह उसको टीज करना छोड़ दें, वांदा पेट्रोन्स्की, जो कि वांदा पेट्रोन्स्की है,
वह जो मैडी थी चाहती थी कि उसकी जो फ्रेंड है पैडी वो वांदा पेट्रोंस्की को टीज करना छोड़ दे, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। इसलिए वो फील कर रही थी कि अगर ये सब मिल करके ये गेम खेलना तुम्हारे ऊपर शुरू कर देंगे तो उसको कितनी परेशानी होगी। उसको एक्चुअल में वांदा के लिए कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने बारे में ही सोच रही थी। तो डियर्स, यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया है। जैसे ही आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा मैं उसकी प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगी। आप प्लेलिस्ट में पूरा लेसन एक साथ देख सकते हैं। तो आज अपना लेसन सिर्फ यहीं तक, पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आई होप क्लियर हो गया है आपका, और क्लियर हो गया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट कर लीजिए। कमेंट में आपके जो भी डाउट्स हैं वो बता देना, मैं उनको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। विदिन 5 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।